ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी नई साइबर जंग ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जहां एक तरफ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक की धमक है, वहीं दूसरी तरफ मोबाइल, कैमरे और इंटरनेट भी हथियार बन चुके हैं। जिसके बाद सवाल अब यह है कि क्या आने वाले दिनों में जंग का असली मैदान साइबर स्पेस बनने वाला है और इस खुफिया जंग में किसका पलड़ा रहेगा भारी। पहले मोसाद ने खामेनेई की जासूसी की, फिर सटीक एयर स्ट्राइक में उसे ढेर कर दी। अब मोसाद की नजर ईरान के लोगों के मोबाइल फोन पर है। ईरान इस वक्त दहल रहा है, धधक रहा है और बारूद की आग में झुलस रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, खतरा साइबर जंग का। ईरान की मीडिया खुलकर साइबर अटैक की चेतावनी दे रही है। लोगों से विदेशी सोशल मीडिया नेटवर्क को डिलीट करने की अपील की जा रही है। ईरानी मीडिया का दावा है कि देश के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी सीधे अमेरिका और इजराइल तक पहुंच रही है। संवेदनशील ठिकानों से लेकर रणनीतिक योजनाओं तक कई अहम सूचनाएं कथित तौर पर विदेशी एजेंसीज के हाथ लग चुकी हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का। बताया जा रहा है कि मोसाद ने ईरान में फैले ट्रैफिक कैमरों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर खुफिया जानकारी जुटाई। दावा है कि इन कैमरों को सालों पहले हैक कर लिया गया था। इन्हीं कैमरों के जरिए खामेनेई के बॉडीगार्ड्स के घरों के पते, उनकी ड्यूटी का समय और उनकी गतिविधियों का पूरा डाटा तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में सिर्फ हैकिंग नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। एआई की मदद से खामेनेई की हर गतिविधि और हर मूवमेंट पर नजर रखी गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि खामेनेई के बेहद करीब रहने वाले कुछ लोगों के बीच भी मोसाद के एजेंट घुसपैठ कर चुके हैं। इन एजेंट्स का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम, सैन्य ठिकानों और शीर्ष नेतृत्व की हर गतिविधि पर नजर रखना है। कहा जाता है कि सालों से ईरान के भीतर गुप्त ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जिनमें जासूसों की भर्ती, हथियारों की तस्करी और बड़े पैमाने पर साइबर हमले शामिल थे। यही वजह है कि आज मोसाद की पहुंच को ईरान के लिए सबसे बड़ा खुफिया खतरा माना जा रहा है। ईरान में मोसाद के संभावित साइबर अटैक, पावर ग्रिड को हैक कर बिजली सप्लाई ठप करना, सेना के कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करना, मिलिट्री जीपीएस सिस्टम को निष्क्रिय करना, डेटा सेंटर्स को बंद करना, सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाना, सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बाधित करना। यानी जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों से ही नहीं लड़ी जा रही। अब जंग मोबाइल फोन, कैमरास और इंटरनेट के जरिए भी लड़ी जा रही है और इसी डिजिटल जंग ने ईरान की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।